नाम है विशाल चौबे और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है स्कूल लाइफ। हम एक शो चला रहे हैं जिसका नाम है फिल्मी पाठशाला, जिसमें हम सेलिब्रिटीज़ के स्कूल और कॉलेज लाइफ के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही फेमस तेलुगु एक्ट्रेस प्रिया सिंह आने वाली हैं थोड़ी ही देर में। तो आप लोग कनेक्ट होते जाइए, हमारे साथ जुड़ते जाइए और मैं उनको इन्वाइट भेजूंगा। आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और साथ के साथ आप ये भी बताते चलिए कि आपका जो क्वारंटाइन पीरियड है, आपका जो ये लॉकडाउन पीरियड है, ये कैसा चल रहा है। तो कमेंट्स में आप बताते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हम थोड़ी ही देर में प्रिया सिंह को लाइव लाने वाले हैं। Hey, it's my phone here first. All right. How are you doing today? How are you doing? I'm I'm good. I'm doing pretty well. So How ये is जो ये जो शो है जो हम चलाते हैं जिसका नाम है फिल्मी पाठशाला, जिसमें हम हाँ जी। सेलिब्रिटीज के स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम आपको Great. वापस आपके पुरानी टाइम पे लेके जाएंगे और बहुत सारी पोले खोलेंगे या खोलने की कोशिश करेंगे। Let's go. सो आप बताइए, आपने स्कूलिंग कहाँ से की, किस तरीके के स्टूडेंट थे आप? मैं तो बहुत ही बदमाश स्टूडेंट थी, बहुत ही वीक थी पढ़ाई में, आई थिंक हूँ। और अच्छा। हाँ, तो मैंने स्कूलिंग मेरी नागपुर से की हुई है। इट्स Okay. लाइक नागपुर, मुंबई, देन नागपुर अगेन। तो आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम नागपुर, या। ओके, और किस और तरीके किस के टाइप स्टूडेंट थे? रही हो तो हाँ, वही तो वो तो मैं बता चुकी हूँ कि आई वाज नॉट सो गुड, आई वाज वेरी एवरेज स्टूडेंट इन तो स्टडी। फ्रंट बेंचर्स थी, बैक बेंचर्स थी? थी फ्रंट बेंचर, बट हरकतें मेरी लास्ट बेंचर वाली थी एक्चुअली। ओके, लक्षण होता है सारे। ना कि आगे बैठ के, हाँ एग्जैक्टली। ओके ओके, गुड। और आपने बिकॉज थोड़ा माय सिस्टर वाज लाइक रियली प्रीटी वेल इन स्टडी, तो वो हमेशा फर्स्ट बेंच पे बैठती थी, तो मुझे उनके साथ बैठना पड़ता था। यू बोथ वर इन द सेम क्लास? या लाइक Awesome. बिकॉज ऑफ माय सिस्टर, हाँ लाइक या। Okay, okay, great. And there are some good story and some motivational story from your college life that also we want to hear. Like, why did you not continue that? Acha, you know that now. So actually, when I was like 16, 17, I passed out my 10th. उसके बाद में मैंने सोचा था कि मैं कॉलेज करूंगी, बट अचानक से एक मुझे एक्टिंग का कीड़ा आया एंड आई थॉट कि मुझे आई थिंक मैं कॉलेज नहीं करूंगी और आई विल गो विद दिस। तो फिर आई हैव जॉइंड माय एक्टिंग क्लासेस। Okay, awesome. Somebody is asking any crush in school life before we'll go to the next. Crush. Yeah, I had one actually. He was really okay, अब मैं सोचना नहीं चाहती उस बारे में। Okay, okay, never mind, never mind. Yes, but we would like to know some funny stories from your school life. Like you and your sister both were there, so Day one was my funniest day ever since like till now. मेरी फैमिली आज तक उस इंसिडेंट्स को याद रखती है और हमेशा मुझे बताती है, कोई भी जब हमारे स्कूल में घर में बच्चे जाते हैं तो they give me example of mine, like you know what happened when me and my sister joined the nursery like class. तो मेरी बहन मुझसे काफी बड़ी है, बट उन्होंने काफी स्कूल लेट, आई थिंक 2-3 इयर्स के बाद उन्होंने ज्वाइन किया था बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इशू। sure. तो जब मैं उस नर्सरी क्लास में गई थी, आई वाज लाइक ऑब्वियसली रियली स्मॉल, एवरीवन लाइक इन नर्सरी सभी छोटे होते हैं। तो वो टाइम पे मेरी दीदी काफी मतलब 2-3 साल बड़ी थी, तो किसी लड़की ने जो पीछे बैठी हुई थी, तो वो दीदी को काफी यू नो टीज करी थी बिकॉज शी वाज ओल्डर हमारे से। तो शी वाज जस्ट टीजिंग, इतनी बड़ी लड़की, इतनी बड़ी लड़की, समथिंग वाज हैपनिंग एंड शी वाज जस्ट टीजिंग बाय फेसेस। एंड आई एम ऑलवेज बीन लाइक अ शॉर्ट टेम्पर, तो मुझे आई कैन नॉट जस्ट सी एनी काइंड ऑफ यू नो कि मेरी बहन को कोई छेड़े या कुछ। लाइक आई वाज रियली प्रोटेक्टिव सिस्टर। तो मैंने उस लड़की को इतना मारा, आई डोंट नो, आई वाज लाइक रियली स्मॉल, बट मैंने उसको मारा, काटा, एवरीथिंग। तो वो एक हफ्ता स्कूल नहीं आई और फिर वो Okay. कंप्लेन स्कूल पे, मतलब एंड दैट वाज माय लाइक डे 1, कैन यू बिलीव दैट? तो हाँ, तो दैट वाज लाइक रियली फनीएस्ट मोमेंट आई हैव एवर हैड इन माय स्कूल लाइफ। Sure. So how मतलब आपकी सिस्टर आपसे कितनी बड़ी है? अभी लाइक शी इज 27 या एंड आई एम 24। हाँ, 2-3 साल का है फर्क। ओके, 3 साल का था। ओके, गुड। मतलब एक अभी हाल में जो मूवी आई थी, आई थिंक बागी 3, जिसमें जो छोटा भाई है वो बड़े भाई को प्रोटेक्ट करता है। एग्जैक्टली। देखो, मैंने मूवी तो नहीं देखी हुई है, बट हाँ वो जो ट्रेलर मैंने देखा हुआ है, राइट।
तो समथिंग लाइक दैट, वो मैं हमेशा वैसे ही करती थी उनको। और फिर उसके बाद में मेरी एक कजन छोटी आई थी, तो फिर उसको भी मैं हमेशा स्कूल में प्रोटेक्ट करती थी। कोई भी लड़का आता था तो नो आई यूज्ड टू हिट देम। तो मैं काफी लाइक गुंडा टाइप की लड़की रही थी स्कूल में। Sure, sure. So Mohit was asking recently, like, what is your next project? So I think I know about that. I think your next project is going to be with Vishal Mishra, and the movie is काश की हम होश में। हाँ, ए काश की हम होश में। It's a famous song, yeah. How can you like? हाँ. Right, right. So when it is going to come and what are there in that? So अभी वो I think release होने ही वाली थी. We had planned like maybe we're gonna release it March or something, end of the March. But due to this obviously lockdown and coronavirus, we have extended our release. So I think अभी whenever this theater will start, उसके बाद ही मतलब तभी कुछ हो पाएगा, like release की dates निकल पाएंगी. Sure. So I'm in touch with Vishal Mishra. Looks like it is going to come in July probably. Okay. So that's okay, great then. so you guys, so can we see it on Amazon Prime or where we can see that? That I really don't know about that, Okay. because मैंने अभी उस बारे में बात नहीं की हुई है, तो I think I have an idea like about this. Okay. Could you tell some good stuff about that movie? What are the things we are going to see? उसके बारे में good thing about movie नहीं, movie is the good only. तो Okay. it's every part of the like movie का सब अच्छा ही है. But you can't share everything, I know. So that's the reason I asked. Of course. So first of all, like we had really roller coaster ride to shoot that film, because काफी ज्यादा hurdles हुई थी हमें shoot start करने में. उसके बाद जब वो मूवी स्टार्ट हुई, हमने शूट की, तो दैट शूटिंग पार्ट वाज लाइक रियली ऑसम, बिकॉज इट वाज माय बेस्ट शूट एवर टिल नाउ ऑफ कोर्स. और जो लोकेशन थी, इट शॉट वी हैव शॉट इन लाइक धर्मशाला इन हिमाचल. तो काफी चिल वेदर था, काफी मजा आया वहाँ पे शूट करके. इट वाज काइंड ऑफ अ पेड हॉलीडे ऑब्वियसली जो एक्टर्स लोग को मिलता है हमेशा, बट बहुत मजा आया. Right. Okay. And before that, I think you have worked on very good movies in Telugu. So I just want, yeah. So I just want to know that कितना आपको तेलुगु समझ में आता है? See, it's been I guess 2 years now. So when I was shooting, starting में मुझे कुछ समझ नहीं आता था. मैं बहुत ज्यादा नर्वस रहती थी. मुझे समझ भी नहीं आता था कि what I'm saying. और जो मैं बोल रही होती थी, मैं कुछ भी बोलती थी. Obviously वो acting में थोड़ा हो ही जाता है. फिर as being my first film. तो फिर उसके बाद धीरे धीरे जब मैं वहाँ पे 1 month 2 months जब स्पेंड करने लगी वहाँ पे, तो मैं ट्राइड लाइक मुझे समझ में आने लगा थोड़ा लाइक व्हाट पीपल आर स्पीकिंग. तो देन आई कैन अंडरस्टैंड ओके व्हाट इज गोइंग ऑन. तो हाँ, आप जब साथ रहते हो, स्क्रिप्ट करते हो, आपको कोई समझाने वाला होता है, तो आप समझना स्टार्ट कर देते हो. And where are you from basically? I'm from Mumbai only, and like I belong from Rajasthan. Okay. It's a long story. Okay, sure. Okay, so कुछ लाइन बोलना चाहेंगे आप तेलुगु में? Just greeting. अभी नहीं. Actually, I really forgot everything, because अभी मैं वो language, I'm not even watching and listening, so of course. But हाँ, few words of course I know, like Na Peru Priya Singh, which means of course my name is Priya Singh, and Ninu Baunara, how are you, something. So I'm really bad at it, so just I don't want to say on like that, like no. Andariki namaskaram. इल्लरुगु. अरे आपको तो बहुत अच्छे से आती है. मैं भी आपके फील्ड का हूँ, तो मुझे भी डिफरेंट लोगों से बात करनी पड़ती है, तो थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है. अच्छा, कोई बहुत लोग ये पूछ रहे हैं, सूरज या यशवंत पूछ रहे हैं, आप क्या पी रही हैं, उसके बारे में बताइए. सबका ध्यान उस पे जा रहा है. हाँ. तो मेरा अभी जस्ट मैं वर्कआउट फिनिश किया हुआ है. मैं अभी लाइव योगा, मतलब लाइव सेशन योगा ले रही हूँ. तो शी सजेस्टेड मी लाइक कि हमेशा हैव डिटॉक्स वाटर, स्पेशली इन समर. तो क्या I'm having my detox water. इसमें सब्जा है, क्या और क्या है, पुदीना है, पिंक सॉल्ट है, एंड वाइट विनेगर है. हाँ, तो बहुत अच्छा ये टेस्टफुल मेरा डिटॉक्स वाटर है. Okay, awesome. So it's really good for summer. So you're doing yoga right now in the quarantine? हाँ, इन दिनों मैं योगा कर रही हूँ. Okay. So how are you passing your? Great. Okay. How I'm passing my days is obviously खाना बनाना, बर्तन करना, घर के काम करना, and then watching films also, and yeah, I'm spending my time. I'm really happy actually. मुझे बहुत ज़्यादा बोर नहीं लग रहा. I just spend my day really like useful.
It looks like you are a good cook. No. I am very pathetic cook, but I'm trying to, make things YouTube पे देख के I'm trying to learn something. But now I can cook, yeah. इन दिनों मैं बना ले रही हूँ अच्छा. Sure. So I would like to take you back in your school days and just try to understand the acting skill or like the कीड़ा of acting, where it came from. हाँ तो okay. So स्कूल लाइफ में व्हेन आई पास्ड आउट माय दिस 10th, तो जब मैंने सोचा नहीं था कि मुझे करना क्या है, और आई थिंक मैंने उसके बाद 1 साल का गैप लिया था मेरा कॉलेज स्टार्ट करने से पहले. और आई वाज रियली नॉट श्योर बिकॉज स्टडी में मैं व्हेन आई वाज लाइक स्मॉल आई वाज रियली इंटेलिजेंट लाइक इन स्टडीज एंड ऑल. उसके बाद में मेरा धीरे धीरे ध्यान कम होता गया स्टडीज से. और फिर तो एक दिन मेरी एक नेबर थी एंड शी वांटेड टू ट्राई इन फिल्म इंडस्ट्री, और मुझे ABCD कुछ भी नहीं पता था फिल्म इंडस्ट्री का. आई वाज लाइक नॉट अवेयर. तो शी शोड मी हर पिक्चर्स एंड ऑल. सो आई वाज लाइक कि वाओ यार इतना अच्छे फोटोज क्लिक करवाया तूने, कहाँ से करवाया? So she was like, "Yaar, this called like portfolio." I was not even aware about like a portfolio or something like that. So she said like, "These are the portfolio pictures for my film. Like I'm trying in a film industry for ads or for whatever." तो मैंने बोला मुझे भी करना है. And I just said like मुझे भी करना है because I was always like photo shoot lover. मुझे हमेशा फोटो शूट करवाने का काफी शौक है बचपन से. तो इसलिए वहां से वो जर्नी स्टार्ट हुई कि वहां से मैंने डिसाइड किया कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में आना है. बैक देन मैं हमेशा जब भी स्कूल में कोई भी ड्रामा होता था, कोई भी डांस कंपटीशन होता था, आई वाज इन एवरी पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस. आई वाज लाइक ऑलवेज बीइंग पार्ट इन दैट. तो फिर तो रहेगा ना अंदर से कि हाँ आई वाज लाइक नोइंग माई सेल्फ कि हाँ मुझे किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है. Sure. मुझे So you स्पोर्ट्स में भी काफी इंटरेस्ट था, बट आई थिंक मैंने अपना ध्यान डाइवर्ट टाइम इन इंडस्ट्री मतलब फिल्मों में कर लिया. कि दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना था and you selected हाँ acting. मतलब एक्टिंग या लाइक. Okay, so you have done dance, singing on the stage. No, dance I have done recently on the stage for the first time in a Rajasthan Film Festival. That was my like except school. मैंने लाइक स्टेज पे कोई परफॉर्म किया हुआ है तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल था, और अदरवाइज ऑलवेज इन स्कूल जो भी परफॉर्मेंस होते थे ऑफ कोर्स, बट नॉट सिंगिंग. आई एम वेरी पैथेटिक सिंगर, तो नो सिंगर. ओके बट यू आर अ वेरी गुड एक्टर. आपकी मूवीज से बहुत सारे Amazon Prime पे दोनों मूवीज हैं. उनके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आपको ब्रेक मिला, किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस था? तो जब मैं मेरा किशोर जो मैंने एक्टिंग मतलब क्लास की हुई थी, उसके बाद मैं जब पास आउट हुई थी तो उसके बाद आई टुक लाइक अ 6 month ब्रेक. उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे मतलब कैसे स्टार्ट करना है, हाउ टू गिव ऑडिशन एंड ऑल. तो मुझे जब वो पहला कॉल आया था आफ्टर 1-2 ऑडिशन के बाद, मुझे वो पहला कॉल आया था कि आपको साउथ इंडस्ट्री के लिए साउथ फिल्म के लिए एक ऑडिशन देना होगा. तो मैंने सोचा कि ठीक है दे आते हैं. अभी तो ऑडिशन का जैसा कि होता है, ऑडिशन आपको काफी देने पड़ते हैं, उसके बाद में आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है. आई वाज रियली नॉट श्योर कि क्या होने वाला है. मैं ऑडिशन देने गई. उसके बाद आई थिंक ऑन दैट डे ओनली दैट डायरेक्टर सेड मी कि आई थिंक यू आर ऑलमोस्ट लॉक. सो आई वाज लाइक सरप्राइज कि नहीं, आई डोंट नो, आई वाज नॉट इवन श्योर अबाउट दैट कि हो जाएगा या नहीं होगा. तो उन्होंने बोला कि हम लोग कल आपको कॉल करेंगे. तो मैंने बोला ओके, एंड देन दे कॉल्ड मी. And it happened like they signed me for my first film, that is Rangu. And then after that I have done my second film Manisa Nodu. तो वो मेरी फर्स्ट फिल्म के बाद मुझे हुई, but then that film released first and the second film वो पहली वाली सेकंड बार मतलब दूसरी बार रिलीज हुई. Okay. And how did they got to know about you, that there is an actress is living in Mumbai and we must call? Through of course casting director. तो यहाँ पे मुंबई में जो casting directors होते हैं, so you get connect with them and they are already connected with casting directors. तो वहाँ से आपको कॉल आता है. Okay. और कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक मुंबई के गर्ल को कोई साउथ की मूवी करने के लिए, या फिर वो बहुत स्मूथ है? बताने की जरूरत है. इट्स नॉट स्मूथ एट ऑल. इट्स नॉट स्मूथ. ऑब्वियसली काफी मेहनत करनी पड़ती है. आपको काफी ज्यादा अपने आप पे काम करना पड़ता है, लैंग्वेज पे काम करना पड़ता है, आपकी स्किल्स पे काम करना पड़ता है. और अर्लियर ऐसा होता था कि मैंने हमेशा सुना है कि आपको साउथ में जाओ तो 1 2 3 4 1 2 3 4 बोल के डायलॉग्स बोलना पड़ता है. बट जो मैंने 2 फिल्में की हुई है, जो मैं अब तक सुनती आ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है. यू हैव टू लर्न द स्क्रिप्ट इंटायर, और उसके बाद में ही आपको बोलना पड़ता है.
तो 1 2 3 वाले डायलॉग्स तो मैंने बोले नहीं है, तो इट्स रियली लाइक नॉट इजी फॉर मी ऑफ कोर्स. And whenever someone will see you, your body language will looks like that you are born and brought up in that places, right? So did you go through any training for that? Like in school or what? In No, sorry. So yeah, in South आप मूवी जब कर रहे थे, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो ड्रेसिंग सेंस होगा, आपका जो बात करने का तरीका, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये बंदी वहीं की पली बड़ी है. हाँ, आई थिंक मुझे काफी बार ये कॉम्प्लीमेंट मिल चुका है कि तुम्हारा फेस काफी ना साउथ इंडियन टाइप का है, जैसे कि उनको एक प्रॉपर एक टिपिकल फेस चाहिए होता है, जो भी वहाँ की एक्ट्रेसेस है, दे वांट रियली इंडियन फेसेस, सो दे सेड लाइक यू हैव रियली लाइक अ साउथ इंडियन फेस, सो ऑफ कोर्स दे लाइक माय बॉडी लैंग्वेज, लाइक यू लुक लाइक अ तेलुगु गर्ल, सो दे सेड लाइक, एंड आई हैव डन फिल्म ओनली इन तेलुगु लैंग्वेज, नॉट तमिल एंड कन्नड़ ऑफ कोर्स. Okay, sure. Yeah, Yep. like that. So what I wanted to know that कि आपको किसी ने उसके लिए ट्रेन किया कि आप ऐसे करिए, साउथ के लोग ऐसे करते हैं, साउथ के लोग ऐसे बैठते हैं, साउथ के लोग ऐसे हाथ मिलाते हैं, ऐसे बात करते हैं, या फिर ये इनहेरेंट था, एक्टिंग इनहेरेंट थी? एक्टिंग ऑफ कोर्स लाइक ऐसा कुछ नहीं था कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है. ऑफ कोर्स वो आपको जब स्क्रिप्ट देते हैं और आपको कैरेक्टर देते हैं तो उसको उसके बारे में वो समझाते हैं, ना कि आपकी पर्सनल लाइफ आपको चेंज करते हैं. जो कैरेक्टर है वो आपको बताते हैं कि आपको ये शी इज द लाइक दिस, तो आपको वैसे प्रिटेंड करना ऑन द कैमरा. अदरवाइज पर्सनल लाइफ में दे डोंट से कि आप ऐसे रहो, ऐसे बैठो, ऐसे खाओ. नो. Okay. Sure. I think I understood that. And how about the Hindi movie which you are working? So you really need to change the gear, or however you are doing the same? अच्छा, तो अभी लाइक मैं रेडी भी नहीं थी फॉर द हाँ हिंदी इंडस्ट्री के लिए. आई वाज रियली नॉट रेडी आल्सो, बिकॉज मैंने सोचा था कि पहले मैं साउथ की फिल्मों में काम करूंगी, उसके बाद में ही आई विल थिंक. बट अगेन मुझे एक कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया एंड ही आस्क्ड मी टू गो फॉर दिस फिल्म आकाश के हम के लिए ऑडिशन के लिए. तो आई वाज लाइक कि ठीक है मैं ऑडिशन दे आती हूँ, बट आई वाज नॉट श्योर कि मैं फिल्म करूंगी या नहीं करूंगी. But ठीक है, when I went and I gave the audition, और I think directors को विशाल सर को तभी he liked my audition, तो I was not even sure because उसकी भी एक बैक स्टोरी है. तो like he already like you know rejected me in his होटल मिलन की फिल्म में, तो उन्होंने मुझे ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके थे. तो मुझे पता था कि मैं उन्हीं की ऑडिशन के लिए जा रही हूँ. Sure. तो मैंने सोचा कि ऑफ कोर्स कुछ सिलेक्शन तो होना नहीं है, कि आप ऑडिशन जाके दे आओ. फिर भी तो मैं जब ऑडिशन गई तो उन्होंने बोला कि वी वर लुकिंग लाइक एग्जैक्टली दिस फेस. तो मैंने बोला ओके, आई वाज नॉट इवन श्योर अबाउट दैट. तो उन्होंने बोला कि ठीक है विल सी. उसके बाद में आई थिंक वन वीक में मुझे पता चल गया था कि आई एम देयर ऑन बोर्ड. तो या इट हैपेंड लाइक दैट. Sure. ये आशीष गायकर सर हैं जो कि बहुत ही कमाल के एडिटर हैं. ये पूछ रहे हैं व्हाट वाज योर toughest scene in Akash? अच्छा, आकाश के हम तो Yes. ऑफ कोर्स वो तो ऑलरेडी ही वाज देयर ऑन सेट. आशीष जी आप तो थे ही सेट पे, तो आपको पता था कि कौन कौन से टफेस्ट सीन थे. बट आई थिंक मेरे लिए सबसे टफेस्ट सीन था जो ऑफ कोर्स मैं आई थिंक 3 सेल्सियस डिग्री थी वो टाइम पे, और मैं रिवर में मुझे एक सीन देना था. So that was the toughest scene for in my entire film. But tough तो मतलब और वैसे मुझे tough नहीं लगा कुछ ज़्यादा. बस weather was the challenging. Otherwise it was really smooth. Sure. So when I was talking with विशाल मिश्रा, मैंने उनसे पूछा था कि आप ये बताइए एक्टिंग के लाइन में आप क्यों नहीं जाते हैं. तो उन्होंने बोला कि एक्टिंग की जो जॉब है या एक्ट्रेस की जो जॉब है वो वन ऑफ द डिफिकल्ट जॉब है, क्योंकि सिर्फ जो वो करते हैं ऐसा दिखता है, बट उसके बैकग्राउंड में उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, किस कंडीशन, किस मेकअप और कैसे एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है, वो बहुत ही चैलेंजिंग रहता है. मतलब it's not easy ना to maintain yourself in a perfect body. I'm just kidding. Otherwise हाँ टफ तो होता ही है. लाइक काफी सारी चीजें होती है, आपको अपनी बॉडी पे मेहनत करनी होती है. हर एक चीज पे आपको जब आप शूट नहीं भी कर रहे होते तो भी आपको एवरी डे यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ. तो ऑफ कोर्स काफी टफ होता है एक्टिंग करना. इट्स नॉट इजी. श्योर. सो एक्टिंग की तो ये आपकी बात रही, लेकिन अगर हम ये जानना चाहें, आपने कॉलेज बीच में ड्रॉप आउट किया लेकिन आपने स्कूलिंग की, आपके जो लाइफ के लेसन्स थे इतने चीजें करने के बाद, अभी 2 या 3 मूवी करने के बाद, या फिर स्कूल और थोड़ा बहुत कॉलेज करने के बाद, आपको क्या लगता है कि लाइफ में क्या एक मैसेज आप देना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स को जो स्कूल या कॉलेज में? See, in that way तो of course study
किसी को नहीं छोड़नी चाहिए, बिकॉज दैट्स अ रियली रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, और वो ही उसी से ही आप आगे की नॉलेज आपको ज्यादा मिलती है. बट इन माई केस आई थिंक कि अगर मैंने स्टडी ड्रॉप आउट की थी तो बट आई हैव माई लाइक फोकस ऑन माई गोल्स, लाइक जस्ट लाइक आई हैवंट क्विट माई स्टडी लाइक दैट. तो अगर आपको अपने कुछ सपने पूरे करने होते तो इट्स जरूरी नहीं है कि आपको उतनी स्टडी करना जरूरी है, या फिर इन माई केस आई एम अगेन टेलिंग, मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है. आई हैव जस्ट डन व्हाट आई फेल्ट एंड आई थिंक इट्स अ बेटर, लाइक आप जिंदगी फिर भी जी रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है, लाइक यू आर गोइंग थ्रू सच ब्यूटीफुल थिंग्स. तो या बट आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपको कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी अगर मौका रहता आई तो? थिंक ऑफ कोर्स अब मुझे लगता है, बिकॉज जब मेरे पेरेंट्स मुझे काफी फोर्स कर रहे थे तो दे वर लाइक कि कर लो, कंप्लीट कर लो, बट मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं करना है. और आई थिंक वो टाइम पे आपको समझ नहीं आता है कि आपको करना क्या एग्जैक्टली. तो जब मैंने नहीं किया, बट अभी मुझे जो बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ कभी कभार लगता है कि ओके आई शुड हैव डन माय कॉलेज और समथिंग, बट इट्स ओके, आई एम फाइन. Okay, just difficult question I'll ask for you. If on this point of time, if you are given an opportunity to pursue your career in study, would you go for it? See, this I have already had this opportunity 3 years back only. तो काफी ज्यादा मुझे घर से फोर्स आया था कि आप कर लो, फिर मैंने नहीं की. तो देन आई हैव सेट माय माइंड कि ओके नाउ आई डोंट वांट टू डू इट, देन आई विल नॉट डू इट. Yes, So I don't think so. Okay, I'll go for that now. But at the same time, Priya, yoga training or whatever you're doing, working on your phonetics or like Myself, style, these are all a part of study. Although we don't take it in curriculum or there is no syllabus for it, but you study a lot. Of course it is part of study. Like कि अब जरूरी नहीं है, मतलब आपको हर एक चीज में स्टडी, अगर आप एक वर्कआउट भी करें तो यू हैव टू नो द वे, लाइक कैसे करना है. अगर आप कुछ खा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसके बिहाइंड क्या है क्या नहीं है. तो एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ कोर्स. तो है वो तो. So what is your एक्टिंग कर रहे हो तो जब आप एक्टिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसके इमोशंस क्या है, what is the like feel of this character. तो आपको हर एक चीज की स्टडी तो करनी होती है. तो स्टडी इज एवरीवेयर. अभी आपकी अगर हम सुबह से शाम तक की जर्नी देखें, खासकर इन लॉकडाउन पीरियड में, तो कैसे आपका लर्निंग या स्टडी कर्व चल रहा है? What are you doing whole day? So basically Apart I from- woke up like these days. Cooking and all what you already told, but like I think I was reading one book, but अभी मैं वो तो I have stopped because मुझे मेरा concentration नहीं हो पा रहा था. तो चला जाता है दिन, like watching films. मैं films काफी देख रही हूँ इन दिनों. So I have watched really good films, Hollywood films, Bollywood films. काफी फिल्में देख रही हूँ मैं. In fact सारी languages में फिल्म देख रही हूँ. मैं तेलुगु की भी फिल्में देख रही हूँ इन दिनों. To work on my language. So yeah, I'm watching very nice films these days. मुझे लगता है आप तेलुगु बोल नहीं सकती, बट आप समझ सकती हैं. Am I मैं right? पूरी समझ जाती हूँ. एक्चुअली मैं पूरी समझ जाती हूँ, बट बोल भी पाती हूँ. बट अभी ऐसे अगर आप बोलोगे बोलने के लिए तो आई कैन नॉट स्पीक, बट अदरवाइज मैं थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ. या ओके. जब आप वहाँ पे रहती होंगी, वहाँ के लोगों से, वहाँ के एंकर से या फिर जो इंटरव्यूअर्स होते हैं उनसे जब आप कनेक्ट करती होंगी, तो पहली बार आपसे पूछते होंगे तेलुगु में ही, rather than asking in हिंदी और इंग्लिश. हाँ, तेलुगु में ही पूछते हो तो हमको तेलुगु में ही स्टार्ट करना पड़ता है. उसके बाद में यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, यू कैन लाइक स्पीक व्हाटएवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विद. तो ठीक है, बट आई ट्राई टू स्पीक इन तेलुगु. मैं जैसे भी कोशिश करती हूँ कि ताकि इट्स बेटर फॉर माय सेल्फ आल्सो. या इनहेरेंट हो जाएगी आपके उस लैंग्वेज में. जी. राइट. अच्छा, ये बताइए, आईकास्ट के अलावा और कौन से आपके प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले हैं, आप जिन पे काम कर रही हैं और जिसमें हम आपको देख सकते हैं? There are films अभी तो मैं of course disclose नहीं करूँगी उस चीज को, बट काफी हिंदी की 2-3 प्रोजेक्ट्स में मेरी अभी बात हो रही है. तेलुगु में भी there is one project. So I think lockdown के बाद we will start. Okay. Sure. So and where all the followers of School Life can follow you. So can you tell us about your handles? So I think one is here already, you can see on Instagram. That is my Insta handle, priyasingh0229. It's my Insta handle, and I have account on my Facebook that is named by Priya Singh only. Yeah, and yeah, TikToks and Hello app. There's all named by Priya Singh. Okay, awesome. And are you on YouTube as well? You make some videos on YouTube?
No, not yet, but I'm planning to make some really nice content for that. We have shot also one video, but I'll release it once this all get ready to upload that. So I'm starting my YouTube channel soon. Sure, Priya. So I think it was great talking to you. I just need one selfie. So you need to just smile there, and I'll take a screenshot. Let me smile. Awesome, done. Thank you very much for calling in. It was great talking to you. And it was a great fun. I came live after so long, and I was like, it's really weird to talk to yourself only when you're live, but now it's like really better when you talk with someone. So this is better, and I really enjoyed it. And I really love to watch some comments here. कुछ replies कर दे हम हमारे. Sure. Okay, someone is asking. I'll take the questions for you. Okay. So Badshah Khan is asking, what if you got a chance to work in Hollywood? I'm not sure about it right now, but of course I will very, very happy to work in Hollywood. Why not? Sure. Someone is asking about your sister's profession, so you need not to know that. You know Priya's profession, that is. Exactly. That's what I'm going to say. Yes. Okay. Someone is asking, nice conversation. Thank you for that. Thank you. Ram sa. Aman is asking, hi Di and Bhaiya. Thank you very much, bhai. Okay. So lot of people are asking, मैम आपकी डेब्यूट फिल्म कौन सी? तो आई थिंक आपकी जो पहली फिल्म थी वो थी what was it? Rangu, right? Release first हुई थी Mansa Nodu, and my first which I signed first, that was the Rangu. Sure. Yep. I think and other questions I have already taken. So we'll be keep on coming live with you whenever you will be having some projects. So stay safe, stay home. Sure, we'll come. You too. Stay safe and stay home. Take care. Take care. Bye. Enjoy.